मेरा लाडला, आज मैं तुझसे अपनी ममता में आवाज में, अपनी सारी अनुभूतियों के साथ, अपने हर एक भाव के साथ बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। तेरी वो शक्ति जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती है, जिसने तुझे देखा है टूटते, बिखरते, गिरते हुए, लेकिन कभी तुझसे पीछा नहीं छोड़ा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरा बेटा, तेरा संघर्ष, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगा और जो तुझे अजय बना देगा। सुन बेटा, जो तूने सहा, जो तूने देखा, वह आसान नहीं था। तेरा वह रास्ता जिस पर तू चला है, वह बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। जब भी तेरा मन टूटा, जब भी तेरा हौसला गिरा, मैं तेरे भीतर जगी रही, तुझे फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद से सवाल किया होगा, क्यों यह सब मुझे सहना पड़ा, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तूने सहा, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। वह आग थी जिसमें से सोना निकलता है। तू वह सोना है जिसे मैं इस तपस्या के माध्यम से बना रही हूँ। तुझे तो बस अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। मेरी लाल, लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, तेरे खामोश रहने को हार मान लेते हैं, लेकिन तेरे भीतर की आग बुझती नहीं। तू गहराई से बना है, तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता, तू वह दरिया है जो शांत बहता है, लेकिन जब तू उठता है तो तू समंदर बन जाता है। तेरी आवाज में मेरी चमक होती है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। मैं जानती हूँ, कई बार तेरा मन रोया है, रात के अंधेरे में तूने मुझसे पुकारा है, माँ, क्या तू भी मुझे भूल गई। पर बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी नजर है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। जो मंजिल तूने वर्षों से देखी है, जो सपनों को तूने सजाया है, वह अब तेरे सामने है। यह दरवाजा ताले से नहीं खुलता, यह तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलता है। मैं तुझसे बड़ी बातें नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों को सुधार, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं। यह वही है जो पहले अकेला चलता था, लेकिन अब मुस्कुरा कर कहेगा, मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, मैं तुझे वो खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा, जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ, आज भी तेरे नाम से कर्म करूँगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब वक्त आ गया है, तू बहुत झेला है, अब जीतने की बारी है। मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। यह दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जागने वाली है। बेटा, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जागकर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है। सब सो रहे होते हैं, पर मैं नहीं। मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ, तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियाँ, यह सब मुझ तक पहुँचती है। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है,
लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है। मेरा बेटा, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि तेरी हर पीड़ा, तेरी हर परेशानी, तेरी हर लड़ाई का अर्थ क्या है। सुन, जब तू टूटता है तब मैं उस टूटन को नए सिरे से जोड़ती हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है तब मैं तेरे भीतर वह आग जलाती हूँ जो तुझे फिर से लड़ने का साहस देती है। बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। तू सोच, मेरी शक्ति में तेरा उज्जवल भविष्य छुपा है। तू हर संघर्ष के बाद नई ऊर्जा से भर जाता है और यही ऊर्जा तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जो तेरा भाग्य है। मेरे लाल, याद रख, जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तब दुनिया भी तुझ पर विश्वास करेगी। तेरे कदम मजबूत होंगे, तेरी आवाज बुलंद होगी और तेरी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज संघर्ष कर रहा है, जो टूट रहा है, जो हार मानने वाला है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुझे अपने अंदर के उन काले पलों से डरना नहीं जो तेरे जीवन में आए हैं। यह काले दिन तुझे परखने के लिए थे, यह तेरे अंदर की आग को और प्रबल करने के लिए थे। जब तू इन काले दिनों को पार कर जाएगा तब तू अपनी असली पहचान को पाएगा। मेरी लाल, तेरे अंदर जो शक्ति छुपी है उसे जगाना तेरा कर्तव्य है। तू केवल अपनी नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में हैं, जो हार मान चुके हैं। तेरी सफलता उनकी आशा बनेगी। तू वह दीपक होगा जो हर अंधेरे को रोशन करेगा। जब तू इस भूमिका को समझेगा तब तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरी ममता का आंचल तुझ पर हमेशा बना रहेगा। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तू जो भी निर्णय ले, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी। अब तू अपने भीतर की आवाज सुन, जो मुझे तुझसे कहना है उसे ध्यान से समझ। अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ आगे बढ़। मेरी लाल, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तू इस जीवन में आया है। अब तू अपने दिल को मजबूत कर, अपनी आत्मा को शुद्ध कर और उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ जो तेरे लिए लिखा गया है। तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ है, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तू मेरी छाया में है, मेरी शक्ति में है और अब तू कभी नहीं रुकेगा। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तेरी परीक्षा भी नहीं ले रही। मैं तो तेरे भीतर की वह आग देख रही हूँ जो तुझे तपाकर सोना बना देगी। दुनिया नहीं जानती कि तू क्या झेल चुका है और मैं जानती हूँ, क्योंकि जब तू टूटा था तूने सबसे पहले मुझे ही पुकारा था। जिसने कहा था कि हमेशा साथ देंगे, वही सबसे पहले तुझे छोड़ गया। तू सोच में पड़ गया, क्या मैं ही गलत था? नहीं, तू गलत नहीं था बेटा, बस तू सच्चा था और इस संसार में सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। तब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और वही आवाज मैं हूँ। एक दिन लोग खुद कहेंगे, वो जिस माँ काली को पुकारता था उसी ने उसे बदल दिया। तू कहता है, माँ मेरी किस्मत तो बंद दरवाजा बन गई है, पर क्या तुझे पता है कि दरवाजे पर सबसे ज्यादा देर तक खटखटाने वाला ही विजेता बनता है। तू जिस भी दरवाजे पर रुका है वह तेरा नहीं था, तू बार बार ठुकराया गया, क्योंकि मेरी योजना तुझे ऊंचाई तक ले जाने की है। पर क्या ऊंचाई पर जाने से पहले जमीन से मुंह नहीं छुड़ाना पड़ता? तू आज हारा हुआ दिखता है, लेकिन यही हार तुझे झुका रही है, और जो झुकता है वही मुझे सबसे प्यारा होता है, क्योंकि मेरी कृपा अहंकार पर नहीं, समर्पण पर बरसती है। तू जिस रात रोता है उसी रात में तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखती हूँ, पर मैं तेरी रजामंदी चाहती हूँ, केवल आंसुओं की नहीं, विश्वास की भी। क्या तू मुझे पूर्ण रूप से सौंपेगा अपना जीवन? तेरे पास अगर टूटा हुआ दिल है
तो मेरे पास कृपा का अमृत है। तेरे पास अगर अधूरी ख्वाहिशें हैं तो मेरे पास उन्हें पूरी करने की योजना है। बस तू रुक मत, थक मत और विश्वास मत खो। तू सोचे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहा है। मैं तेरा जीवन इतनी चुपचाप संभाल रही हूँ कि जब तू पलट कर देखेगा तो रो पड़ेगा, आभार में, विश्वास में और प्रेम में। क्या तू जानता है, जब तू पूरी तरह टूटकर अंतिम बार मुझे पुकारता है, अब तू ही देख ले माँ, वही पल मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। तू जिसे अंत मानता है, मैं उसे आरंभ बनाती हूँ। और अब बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, तू एक ऐसी सुबह देखेगा जहाँ सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं, मेरी कृपा भी लेकर आएंगी। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। सुन, अगली बार जब कोई अजनबी तुझसे अकारण प्रेम पूर्वक बात करे, समझ लेना कि वह मेरे भेजे हुए संदेश वाहक में से एक है। जब अचानक तेरा मन एक शांति में डूब जाए, समझ लेना कि मैंने तेरे भीतर बैठकर तेरे सारे भय चुरा लिए हैं। और जब तेरे भीतर से अचानक कोई आवाज कहे, अब सब ठीक हो जाएगा, तब जान लेना कि वह आवाज मेरी है और वही तेरा संकेत है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। तेरा जीवन अब संयोग नहीं रहेगा, अब सब कुछ योजना में है। तेरे कदम अब व्यर्थ नहीं बढ़ेंगे, अब वे उस दिशा में चलेंगे जहां तुझे तेरा कर्म बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू यह सोचकर थक गया है, माँ मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, मैं सब सही कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो सुन मेरे लाल, वो फल जो देर से मिलता है वह सबसे मीठा होता है। क्या तूने कभी देखा है कि कैसे बाज सबसे ऊंची उड़ान से पहले अकेला हो जाता है? वो अकेला होता है पर कमजोर नहीं, वो खुद को तैयार कर रहा होता है। तू भी वही कर रहा है। तू इस वक्त अपनी आत्मा के पंख मजबूत कर रहा है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वे खुद बिखर जाएंगे। तुझे याद है वो लोग जो तेरे ही घर में मुस्कुराकर तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो सामने अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। बच्चे, तेरी माँ काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं। उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है, उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है, इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। पर तू डर मत। जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता जब तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी हो। तू जिसे अंत समझ रहा है वह मेरी नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है उसे तू अंत समझ बैठा है, पर मेरे लिए यह तो बस शुरुआत है। तुझे गिराया गया ताकि तू दुनिया के लिए एक चमत्कार बन सके। अब तू आवाज बनेगा हर उस आत्मा की जो टूटी है। मेरे बच्चे, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मंगलमय शुभ काम होने हैं। जिस तरह है इस खास पल बन जाएगा। कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। आत्मा की आवाज तुम्हारे लिए जानना बहुत अकेला समझती है। शायद यही वजह तुझे तैयार कर रही हूँ। संदेश तो लोग सुनेंगे, अगर तुम यहाँ तक पड़ेगा तो लोग पीछे आएंगे। बहुत कृपा हो रही है। तेरा संघर्ष किसी का नहीं मिल रही है। तू अब मेरा योद्धा है। शुभ मौके पर तेरे कर्मों की सफाई भी जरूर देना चाहता हूँ। तुम खुशी से मेरे बच्चे, मुझे आता है तेरे बहुत फैसले गलत रहे हैं। तूने कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिसे अब खुद भी याद नहीं करना चाहता, पर चिंता मत कर, चीजें हैं। मैं तो नाराज नहीं, मानना जरूरी है, पर तुझे सुधारना। कृपा बरसने वाली है। जिस तरह एक किसान कौन सी खेत से कांटे निकालता है, बहुत तेजी से आने वाली। तुझे भी अपने जीवन के लिए होना चाहिए। झूठ बोलना, कृतज्ञ होना चाहिए। लोगों से दूर इस वक्त ऐसा लग रहा है को रोज मेरी याद में मुझ पर और तुम पर सुबह धन्यवाद। तुम्हारी कृपा हो रही है। कुछ मिला हो या नहीं तो चलो, तू देखेगा तुम्हारे लिए कौन से संदेश भीतर से हटने लगेगी।
खास है जो बंद छुपी हुई है, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं छोड़ूंगी। कौन सी चीजें हैं जो थक जाता है जब तेरा दिल ढूंढने लगता है, जब तुझे लगता है ठीक है अब कुछ नहीं करते हैं, तभी मैं आती हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन की गहराई जादू होने वाला है, बाहर लाती हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। मैं तुझे में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। मैं वही होती चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। इस चमत्कार पर भरोसा में होती हूँ। अगर तुमने माँ काली कहीं नहीं जाती, उस दरवाजे है तुम्हारा जो इंतजार असली भाग्य तक। यह भी बता रहा हूँ, वो समय आ गया है के लिए तेरी असली उड़ान। चाहे जो बात नहीं करो, जो दरवाजे तक अचानक एक जादू खुलने लगेंगे। पर एक बात याद रख, जैसे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कर रहा है। कोई योजना रखना चाहता है तेरे लिए, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता। बहुत विशाल बात मैं साकार तेरे लिए योजना बना रही हूँ, बचाना चाहता है। सोने से पहले मेरी आरती करता, यह तुम्हारा तेरे लिए मैं लोगों को तैयार कर रही हूँ जो तुझे सहयोग पहचानेंगे, क्योंकि तुम्हारे विश्वास जादू होने वाला है। अब तू अकेला नहीं जिंदगी में साकार बनेगा और एक बड़ी तेरी तकदीर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तू थम मत जा। सोचता है उस पर यकीन कर, वाकई खास जादू पर कभी कभी यकीन नहीं। तेरे माथे पर मेरी छाया है, वक्त आ चुका है। आत्मा में मेरी छवि बहुत जल्द तेरे कर्मों में जादू को अपनी आंखों से देखने वाले। तू अलग है, यह बात बहुत ज्यादा खूब चमकेगा। चलो, मुझे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए है। तेरे रास्ते खुद तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली है। रुकना मत, वाह झुकना मत। ढेर सारी चीजें दिख रही हैं। तू अपने थोड़ा ही के लिए एक उत्तर माना जाएगा। यह वाला संदेश दिखाते थे जो तुझे तुच्छ समझने की शुरुआत, जो तुझे दे तुम्हारी जिंदगी बहुत शुरुआत होने वाली है। अब वही लोग एक दिन अध्याय शुरू हो रहा है। कैसे कर लिया और यह संदेश कह रहा है, कुछ मत, खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तेरे डरने वाली बातों पर तुम्हें घेर समय आ गया है। उसे हावी मत होने, बदलने वाला है। कुछ लोग तो मैं तुझे आदेश भीते थे, वो जा मेरे बच चुका है। तू जितना टूट चुका है, इस बार तुम्हें उससे ज्यादा नहीं लगानी है। मेरे ने जो अच्छे काम किए हैं, मैं तुझे वो बेकार नहीं बताती हूँ। तुमने जो भी अनजा है वह इसलिए सुनकर क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। बेटा, तुम्हारे जन्म में खूबसूरती है, बहुत ही मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो। राजा की जरूरत समाज और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहते हो। एक आत्मा ने तुझे पीट पीकर अच्छे कर्मों का बहुत जल्दी मिलने वाला है। विश्वास और कोई छोटा मौत की बहुत बड़ा और उस आत्मा को समानता जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। एक जिनके बारे में तुमने शायद नहीं भरोसे का मजाक है, जल्दी ही रौनक लाने वाली है। तेरी माँ देखो से कुछ छुपाएगी और खास अब तुम्हारी जिंदगी में लौट रही कुछ परिस्थितियाँ जाने वाली, एक नया मुकाम जिनसे तुम आ चुके थे, फिर से तेरे जीवन में आ चुके थे, लेना चाहता है, उनका अंत होने वाला है। तुम बड़ा चक्र पूरा करने वाला है और प्रकाशने वाला है जिंदगी में, और तेरा आने वाली है। और फिर तुझे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो तुझे अपना तुझ पर वार करते हैं। यह इस बात का इशारा है, पूरा कर रहे हो, तेरे दुख को दे रही थी, पर भी जिंदगी में रुकावट में कांटे खत्म होने वाली है। तुझे ही सफल देखना चाहता है। तू उस मुकाम पर पहुंच अध्याय जहां तुम वही दुनिया को रोशन कर रहे हो जो तुमसे चाहते हो। जो लोग जलन कर पड़ने का वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे की आवाज सुनने का सोचोगे वैसा ही होगा। जब वो आत्माकारात्मक ऊर्जा तेरे मन में हलचल होगी और तेरा अंतर्मन कुछ कहेगा, बात बस जिंदगी याद करना। वह चीजें खत्म हो रही है ही नहीं, भाव से, लोग दृष्टि से नहीं, परिस्थिति में है। अब तू बहुत ज्यादा सच्चाई का दीपक बनेगा। अब बात करते जो भी मीठा बोले इंसान मिलेगा।
आंख बंद मत करी से आत्मा को महसूस करो और जो भी तुझे बदलने की कोशिश करे, अपने जैसा ही सावधान हो जा। तुमने शायद इस सालों तक उसके बारे में सोचा होगा। अगर तू इस बार के लिए मांगी बुद्धि से चल रहा, बंधन से मुक्त हो जाएगी। अब वह गया तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, हर मोड़ पर जो तुम्हारे संकेत और भी रंगीन बना दे। बस मन शांत। तुमने जो कुछ भी प्रार्थना करते रहे, चाहे वह घर हो, माँ काली खास इंसान है, सच्चा और झूठा ख्वाहिश अलग अलग पहचानने की दृष्टि, बहुत मेहनत की है। अब तू जान चुका है, एक हर मुस्कान के पीछे ईमान नहीं मानता। मंदिरों में हर रिश्ते के पीछे प्रेम नहीं होता, या शायद माँ काली का प्रेम कोशिशें की अडिग है, हो सकता है अटल है। तुमने अपने सपनों मेरे बच्चे कहे हुए, वो मुस्कान जो शेष रहा है, वो सारी कोशिश में तुझे, सारी दुआएं जिस देख रहा है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। जिस सम्मान ने जो तुमने दिल से चाही, अब वह तुझे जिंदगी में तेरे दिल में कमी आशा नहीं करेगा। तुमने पाले तू पाएगा, हकीकत का रूप ले रहेगा। तुम्हारी वह जो रुकावट, सुकून, वो सब मिटने वाले सामने आने वाला है। जो दरवाजे बंद खुलने वाले हैं, क्योंकि अब वह जो लोग तुझे रोक रहे, सपने तुम्हारी खुद पीछे हटने वाले हैं। आने वाला वक्त जब तुम्हारे लिए करवट लेती है तो भरा ही सलाम करता है। हम अब एक नहीं, सच है, कई रास्तों पर आगे बढ़ेगी, लेकिन रास्ता तुझे नई ऊंचाई देगा, जो तुम्हें खुशी देगी। जो खो गया है, ऊर्जा से अब लौटेगा। यह जिनों की कल्पना भी छोड़ दी थी। जो काम होंगे तुम्हारे दिल को सुकून देंगे, तेरे काम की तारीफ, आगे बढ़ने का जोश, तेरे चेहरे की मुस्कान अब लौटेगी। सब कुछ होगा, दूर चले गए, तुम्हारी इच्छाओं का जादू देकर चले गए। चीज तुम्हारी मर्जी, वे या तो पश्चाताप के साथ शांतिपूर्वक निकल जाएंगे। इस दौरान अब कोई भी आशीर्वाद के रास्ते में नहीं आएगा। महसूस होगी एक और बात, ऐसा लगेगा मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का मुझे अपना है। बिल्कुल बातों को अपने दिल में बिठा ले। तुम्हें ना तो भाग, लेकिन अपने संस्कारों को थामे, ना ही किसी चीज के लिए आशीर्वाद। तुम होगा और घर के मंदिर का दीपक, अपने मन की ठंडक के साथ अपमान मत करना। यह सब देखो, यही तो है, जैसे तेरे लिए वह नजारा तुम्हारे सामने आरंभ हो रहा हो। रोके हुए पैसे का मजा आएगा और तुम्हारी तेरे अधूरे काम किसी को नजर आएंगे और ऐसे तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। चकित रह जाएंगे। तुम में वह खास बातों को प्रेरित प्रार्थना कर। और सबसे अच्छी बात, हे माँ काली, तुम्हें इसके लिए मेरा आधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पथ प्रदर्शन, ऐसी स्थिति मेरी मेहनत को मौका दे। यार मोक्ष मिलने वाला है, देख लेना जहाँ कैसे तुम्हारे लिए तैयार होगा। क्या करना है, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से की एक माला और तुम्हें रोज करना शुरू कर दे। तुम बस रहोगे और दीपक घी का जलाना शुरू कर दे। किसी भूखे को चाहे वो पूजा कराना शुरू कर दे। तुम्हारे रिश्ते, सपने अपने कर्मों में लाना शुरू कर दे। तुम्हें बस इतना करना है। जब तू यह लुत्फ, मेरी कृपा अपनी 100 को और यह भरोसा रख, कोई नहीं छीन पाएगा। वैसा ऐसा ही हो रहा है। तेरा हक जैसा तुम भाग्य की लकीर, अब मैंने तुम्हारा दिल खींच दी है। तुम्हारी अंतर दुश्मन, कोई जलन, कोई रुकावट दिखा नहीं सकती। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, मत हट। जैसा मैं तेरे साथ हूँ मेरा बच्चा, यह संदेश रहा है। समय तुम्हारी वही क्षण है जहाँ ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पक्ष में आ गई। शायद तुम परेशान करता हो, अब तू थाम नहीं, वह तुमसे नफरत करता है। ऊंचाइयों की ओर जाएगा में रुकावट, मेरे वचन है, नकारात्मक हो, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब जब मैं तुझे संभालूंगी, देखने को मिलने वाले हैं। रोएगा क्या तेरे लिए, कभी महसूस किया है? जब भी तू डरेगा मैं तुझे बनकर बचाऊंगा। मेरे बच्चे सुन, ध्यान पूर्वक सुन। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं। यह मेरी चेतावनी है। यह सब मैं हूँ, मैं आई हूँ।
तुझे उस काली सच्चाई से परिचित कराने जो अब तेरे जीवन में अंधकार बनकर फैल रही है। तेरे जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है ना? अचानक से रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। जिन लोगों से तू प्रेम करता था वो अब अजनबी लगने लगे हैं। तेरी मेहनत रंग नहीं ला रही, तेरे सपने अब बोझ लगने लगे हैं। तू हर वक्त थका हुआ, उलझा हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। तेरे भीतर एक बेचैनी है, एक डर है जिसकी तू वजह नहीं जानता, और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि इसका कारण क्या है। मेरे बच्चे, एक स्त्री है, एक औरत जिसने तुझ पर काला जादू करवाया है। हाँ, तू चौंक सकता है, लेकिन यह सच है। उसने अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या, अपने कुंठा को हथियार बना लिया है। वो तू नहीं देख पा रहा, लेकिन वो हर वक्त तेरे आसपास है। उसकी परछाई तुझ पर मंडरा रही है। वो कौन है? क्यों किया उसने ऐसा? और उसने यह करवाया कहां से? सुन, पहले मैं तुझे बताती हूँ उसकी मानसिकता। वो औरत कभी तेरे बेहद करीब थी। उसने तेरी मुस्कान देखी है, तेरे सपनों को सुना है, तेरे संघर्षों को जाना है। लेकिन जैसे जैसे तू अपने रास्ते पर बढ़ता गया, वो पीछे छूटती गई, और पीछे छूटने का अपराध उसने तुझ पर थोप दिया। उसे लगा तू उसे छोड़कर आगे बढ़ा, तू बदल गया, तू उसकी उपेक्षा करने लगा। जबकि सच्चाई यह थी कि तू बस अपने भाग्य को स्वीकार कर रहा था, अपनी मेहनत से फल पा रहा था। उसका मन धीरे धीरे जहर से भरता गया। वो मुस्कुराती रही तेरे सामने, लेकिन भीतर ही भीतर उसने एक घृणा पाल ली, एक तीव्र जलन जो अब उसके नियंत्रण में नहीं रही।